बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 3 है और मैं पार्ट 1, 2 जो है वो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान और बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर दिया है। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मैरीटाइम जोन ऑफ पाकिस्तान। ये जितनी भी आउटलाइन आपको दी गई है, इस सब आउटलाइन को कवर किया जाएगा पार्ट्स में। वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं तमाम आउटलाइंस को पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैरीटाइम जोन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपको टेरिटोरियल सी, आपको कॉन्टेंजियस जोन, आपको इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और फिर उनके डिफरेंसेस के बारे में भी मैं बताऊँगी। इसके अलावा आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि जो मैरीटाइम जोन होता है ये उन कंट्रीज़ का होता है जो कंट्रीज सी या ओशन के साथ कनेक्टेड होती हैं। जिन कंट्रीज़ की जो कोस्ट लाइन होती है वो सी या ओशन के साथ कनेक्टेड होती है। बहुत सी कंट्री इस तरह से हैं जो लैंड लॉक है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के लिए कोई मैरीटाइम जोन नहीं है, बल्कि ये उन कंट्रीज़ के लिए मैरीटाइम जोन इंटरनेशनली फिक्स्ड किया गया है जिनकी कोस्ट लाइन जो है वो सी या ओशन के साथ मिलती है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है टेरिटोरियल जोन 12 nautical miles. This area extends 12 nautical miles from the country's coastline and is considered a part of the country's territory. It gives the country control over its water and ability to enforce the law there. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कंट्री की कोस्ट लाइन जो कि किसी सी के साथ टच हो रही है, तो उस सी जो है 12 nautical miles तक उस कंट्री की सोवरेनिटी के अंदर आएगा। मतलब कि जितनी भी सोवरेनिटी होगी, जितनी भी खुद मुख्तारी होगी, 12 nautical miles तक ही एक कंट्री की होगी एक सी के ऊपर जो उसकी कोस्ट लाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और इस टेरिटोरियल सी पर एक कंट्री की फुल सोवरेनिटी होगी। मतलब कि कोई भी जो अनदर कंट्री की शिप हो या कोई सबमरीन हो, कोई भी इस टेरिटरी में एंटर नहीं हो सकते, इस पोर्शन में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि इस टेरिटोरियल सी वाले पोर्शन पर एक कंट्री की फुल सोवरेनिटी होती है जो कि 12 nautical miles तक होती है। और पाकिस्तान की 12 nautical miles तक एक टेरिटोरियल सी पर खुद मुख्तारी है। अब जो दूसरा आ जाता है वो है कॉन्टिजियस जोन 12 nautical miles बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी। दिस जोन एक्सटेंड अनदर 12 nautical miles. इन दिस एरिया कंट्री कैन इन्फोर्स स्पेसिफिक लॉज कंसर्निंग कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड पोल्यूशन। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 12 nautical mile टेरिटोरियल सी के थे, उससे 12 nautical miles से मज़ीद आगे 12 nautical miles और जो है एक कंट्री के अंडर आ जाते हैं, जिसको कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है, जिसमें एक कंट्री की फुल सोवरेनिटी तो नहीं होती, बस इतने ही वो इन्फोर्स कर सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन जितना इंटरनेशनली उनको अलाउ हो। जैसा कि वो एक स्पेसिफिक लॉज वहाँ पर इन्फोर्स कर सकते हैं उस जोन में, कस्टम से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड और पोल्यूशन से रिलेटेड। मतलब कि जिस तरह टेरिटोरियल सी पे फुल सोवरेनिटी थी एक कंट्री की, उस तरह कॉन्टिजियस जोन पर फुल सोवरेनिटी नहीं है एक कंट्री की। तो ये कॉन्टिजियस जोन और टेरिटोरियल जोन में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लास्ट में भी मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाऊंगी। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस जोन एक्सटेंड अप टू 200 nautical miles from the coastline. In this area, the country has an exclusive right to explore and use the marine resources like fishing, mining and energy production. अब ये एक कंट्री की कोस्ट लाइन से लेकर 200 nautical miles तक एक कंट्री उस जोन को, उस पोर्शन को फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, और वहाँ के मेराइन रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये इकोनॉमिक जोन तक आता है जो कि 200 nautical miles तक एक कंट्री को मिलता है। और सेम इसी तरह पाकिस्तान को भी 200 nautical miles तक इकोनॉमिक जोन मिला हुआ है। अब आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 nautical miles. This zone can extend up to 350 nautical miles from the coastline or to the edge of the continental margin. It gives the country the right to explore and exploit natural resources under the sea bed. अब इसमें जिक्र हो रहा है उन कंट्रीज़ का जो कि एक कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, और एक कॉन्टिनेंट में मौजूद होने के बाद उनकी जो कोस्ट लाइन है वो किसी सी के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ टच हो रही है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कंट्री की कोस्ट लाइन से लेकर 350 nautical miles तक एक कंट्री को अलाउ है कि वो वहाँ की उस पोर्शन के, उस जोन के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है अंडर द सी बेड। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब कि कॉन्टिनेंटल एज से लेकर, मतलब कि एक कंट्री की कोस्ट लाइन जो कि एक कॉन्टिनेंट के एंड करती है, वो सी के साथ कनेक्टेड होती है, वहाँ से 350 nautical mile तक।
अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, रीड करके आपको सही प्रॉपरली समझ आ जाएगी और डिफरेंस भी समझ आ जाएगा इन जोन्स के दरमियान का। टेरिटोरियल जोन को देखा जाए तो टेरिटोरियल जोन पर एक कंट्री की फुल सोवरेनिटी होती है। अगर कॉन्टिजियस जोन पर देखा जाए तो वहाँ पर कंट्री सिर्फ कस्टम, इमिग्रेशन और पोल्यूशन से रिलेटेड लॉज जो हैं वो इन्फोर्स कर सकती हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखें तो वहाँ पर कंट्री जो मेराइन रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उनको यूज़ कर सकती है, और जो बाकी कंट्रीज़ की जो नेविगेशन या फिर सबमरीन्स या ओवरफ्लाइट्स या एयरप्लेन्स जो चीज़ें हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज़ कर सकती है। मतलब कि एक कंट्री का इकोनॉमिक जोन को दूसरे कंट्री वाले इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनी सबमरीन या अपना प्लेन या अपनी नेविगेशन वगैरह वहाँ से पास कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप नेचुरल रिसोर्सेज अंडर द सी बेड यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सी बेड तक आप लोग जितने भी रिसोर्सेज हैं मेराइन, आप उनको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये सिंपली इन चारों के दरमियान डिफरेंस है जो कि एक ऐसी कंट्री के लिए हैं जिसकी कोस्ट लाइन सी के साथ कनेक्ट होती है, ना कि ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको गिवन आउटलाइन दी है, इस आउटलाइन को पार्ट्स में कवर कर रही हूँ और ये पार्ट 3 है। अगर आपको बाकी पार्ट समझते हैं तो आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और आप इन पार्ट्स पर भी विज़िट कर सकते हैं। और बाकी पार्ट्स को, बाकी आउटलाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं मज़ीद पार्ट्स बनाऊंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।